जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे संकट मोचन, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महावीर हनुमान, अपने सभी भक्तों के कष्ट हरना प्रभु। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि यह साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा भेजा गया एक सीधा ईश्वरीय संकेत है जो आप तक पहुंचा है। अगर आज किस्मत से या किसी अनजान शक्ति से खिंचाव से आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्वयं बजरंगबली आपको किसी बहुत बड़े और भयानक खतरे से बचाना चाहते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक ही आपका रूह कँपा देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मित्रों, तुम्हें 12 से 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास जाना पड़ेगा। सच्चाई तुम्हारा शरीर हिला देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई कहानी नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह वो कड़वी सच्चाई है जो आपके सितारों की चाल चीख-चीख कर कह रही है। आपके जीवन की किताब में कुछ ऐसा लिखा जा चुका है, जो अगले 12 से 24 घंटों में एक भयानक तूफान बनकर, एक जलजला बनकर आपके सामने फटने वाला है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनती है कि अगर आप अपने परिवार से सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप अपने वर्षों की कमाई हुई इज्जत और अपनी जान की परवाह करते हैं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना। आज अगर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी, तो शायद कल आपके पास बैठकर रोने और पछताने का भी समय नहीं बचेगा। समय बहुत कम है मेरे दोस्त, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और खतरा आपके बिल्कुल दरवाजे की चौखट पर खड़ा आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा कौन-सा तूफान है जो आपकी रातों की मीठी नींद और दिन का चैन उड़ाने वाला है? रहस्य बहुत गहरा और काला है मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल आस-पास, आपके अपने ही घर की दीवारों के पीछे या आपके बहुत करीबी लोगों के बीच एक ऐसा भयानक और जहरीला जाल बिछाया जा रहा है, जिसकी आपको कानो-कान भनक तक नहीं होगी। में आप अपनी ही धुन में, अपनी ही सादगी में जी रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कोई ऐसा इंसान जिसे आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द माना, जिसके साथ आपने एक ही थाली में बैठकर खाना खाया, जिसे आपने अपने जीवन के सारे गहरे राज हँसते-हँसते बता दिए। आज वही इंसान आपके पीठ पीछे एक ऐसा धारदार खंजर तैयार कर रहा है, जो सीधा आपके सीने में उतरने वाला है। वो आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसाने की तैयारी कर चुका है, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं होगा। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि अचानक ये आसमान आपके सिर पर कैसे गिर पड़ा। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बात सीधे पुलिस स्टेशन की चौखट, वकीलों के चक्कर और कटकचहरी की तारीखों तक जाने वाली है। आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आसमान चकराने लगेगा, जब आपको पता चलेगा कि आपका असली दुश्मन आपकी पीठ पीछे में छुरा घोंपने वाला है। कोई बाहर का अजनबी नहीं, बल्कि आपका अपना ही खून, या आपका वो इंसान जिसे आप अपना साया समझते थे। अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, तो अपने दिल से चाहते हैं कि वो इस महासंकट की घड़ी में आपकी ढाल बने, आपकी रक्षा करे, तो सबसे पहले बिना कोई देरी किए अपने अंगूठे को कष्ट देकर इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आपका किया गया एक लाइक और एक कमेंट आपके और महाबली हनुमान के बीच का वो मजबूत तार है, जो इस भयंकर मुश्किल घड़ी में आपको डुबाने से बचाएगा। अब मेरी बात को अपने दिल की गहराइयों तक उतरने देना, क्योंकि अब मैं वो काला पर्दा उठाने जा रहा हूँ, जिसके पीछे आपकी बर्बादी का पूरा खौफनाक खेल छिपा हुआ है। राहु और केतु की चाल इस वक्त आपके जीवन के आसमान में एक ऐसा भारी ग्रहण लगा रही है, जो सीधे तौर पर राजदंड यानी कानूनी मामले और पुलिस के झमेलों का संकेत दे रहा है। राहु जब अष्टम भाव में अपनी क्रूर और पापी दृष्टि डालता है, तो एक सीधा साधा इंसान बिना किसी गलती के, बिना किसी पाप के भी पुलिस और मुकदमों के गंदे दलदल में फंस जाता है। अगले 12 से 24 घंटे आपके लिए बेहद ही ज़्यादा भारी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पड़ने वाले हैं। आपके खिलाफ एक नहीं, बल्कि 2-2 भयंकर साजिशें रची जा रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अपने कान खुले रखना और ध्यान से सुनना। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में रखी गई है,
और उन्हें इस तरह से मास्टरमाइंड तरीके से प्लान किया गया है कि आप चाहकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएँगे। आपके मन में ये सवाल हथौड़े की तरह बार-बार वार कर रहा होगा कि आखिर वो 2 चीज़ें क्या है? आखिर वो कौन-सा राज है जो आपको सीधा जेल की ठंडी सलाखों या पुलिस के चक्करों तक ले जा सकता है? तो सुनिए, पहला राज सीधे तौर पर जुड़ा है आपके खून-पसीने के पैसों और आपकी संपत्ति से। कोई ऐसा इंसान है जो आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके या आपके किसी फर्जी हस्ताक्षर, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा बड़ा फ्रॉड करने वाला है, जिसका सीधा और पूरा इल्ज़ाम आपके सिर पर मढ़ा जाएगा। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे काले लेन-देन में फँसाया जाए जिसके बारे में आपने सपने में भी ना सोचा हो। और दूसरा जो इससे भी 1000 गुना ज़्यादा भयानक राज है, वो जुड़ा है आपके चरित्र, आपकी सालों की कमाई हुई इज़्ज़त और आपके मान-सम्मान से। कलयुग के इस जहरीले और मतलबी दौर में लोग आपकी तरक्की देखकर इस कदर अंधे और पागल हो चुके हैं कि वो आप पर कोई भी बहुत घिनौना और झूठा इल्ज़ाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कोई ऐसा लांछन, कोई ऐसा झूठा आरोप जो समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी इज़्ज़त को एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। मित्रों, और आपको मजबूरी में रोते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस के पास भागना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही वक़्त पर आपके सामने आएँगी, तो कसम से आपका पूरा शरीर काँप उठेगा। आपकी रूह थरथरा जाएगा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, जो मेरे साथ ये हो रहा है? या घोर कलयुग है मेरे भाई-बहन, या वो अंधा समय है जहाँ एक सगा भाई अपने ही भाई का गला काटने को तैयार बैठा है। जहाँ लोग आपके चेहरे की एक खुशी की चमक देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। आप दिल के बहुत सीधे हैं, आपका मन दर्पण की तरह बहुत साफ है। आपने हमेशा लोगों का भला चाहा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने हमेशा दूसरों की मदद की, अपना पेट काटकर, अपना खुशियों मारकर भी अपने लोगों को खुश रखा। लेकिन बदले में आपको आज तक क्या मिला? सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा, पीठ पीछे आपकी बुराई, आपकी पीठ में छुरा। आज वही लोग जिन्हें आपने सिर आँखों पर बिठाया था, जिनकी आपने दिन-रात सेवा की थी, वो आपको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको आज भी लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत सच्चे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज के समय में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही मौजूद है, या आपके उस ख़ास दोस्त के ग्रुप में छुपकर बैठा है, जिन पर आप आँख मूंद कर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्या ये मेरी बात सच नहीं है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में अपनों से धोखा नहीं खाया है? क्या आपने अपनी ही आँखों से लोगों को मौसम की तरह रंग बदलते नहीं देखा है? जब आपके पास पैसा होता है तो सब आपके पीछे भागते हैं, और जब आपका बुरा वक़्त आता है तो वही अपने आप को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको मेरी इन बातों में 1% भी सच्चाई नज़र आ रही है, अगर आपके दिल में भी ये चीख निकल रहा है कि हाँ, कलयुग में अपनों ने ही मुझे सबसे ज़्यादा रुलाया है, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाएँ और बिना सोचे लिखें हाँ। आपका यह हाँ लिखना इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि आप सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, और अब आप किसी के झूठे आंसुओं और धोखे में नहीं आएँगे। ज्योतिष शास्त्र की जो सबसे गहरी और सबसे सटीक और पुरानी गणना है, वो आज चीख-चीख कर इशारा कर रही है कि आने वाले 12 से 24 घंटों का यह समय आपकी पूरी ज़िंदगी का सबसे क्रिटिकल, सबसे नाज़ुक और सबसे खतरनाक समय होने वाला है। इस समय सीमा के अंदर पापी ग्रह राहु अपनी सबसे नीच और भयानक अवस्था में गोचर कर रहा है। वह आपके दिमाग पर भ्रम का पर्दा डाल रहा है। केतु का काला साया आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है, जो सीधे तौर पर अचानक आने वाली विपत्ति, दुर्घटना, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी और कलंक का घर होता है। वहीं दूसरी तरफ मंगल का गोचर आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी सी घबराहट और गुस्सा पैदा करेगा। इस 12 से 24 घंटे के अंदर आपको कोई ऐसा अनजान कॉल आ सकता है, कोई ऐसा सरकारी नोटिस मिल सकता है, या कोई ऐसा इंसान आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है जो आपके पैरों के नीचे से पूरी की पूरी ज़मीन खींच लेगा। यह समय बिल्कुल भी लापरवाही करने का या बात को हँसी में उड़ाने का नहीं है। आपको अपनी दोनों आँखों, अपने कान और अपना दिमाग 24 घंटे बिल्कुल रडार की तरह खुला रखना होगा। इस महाविनाश से, इस भयंकर कानूनी संकट से
बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त महाबली हनुमान की शरण में अपना सिर रख देना। इस 12 से 24 घंटे के अंदर आपको कुछ विशेष, कुछ सिद्ध उपाय हर हाल में करने ही होंगे। सबसे पहले आज रात सोने से पहले एक लाल आसन पर बैठकर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का और 1 बार बजरंग बाण का पाठ पूरी श्रद्धा और आंसुओं के साथ करें। कल सुबह सूरज उगते ही सबसे पहले घर के बाहर थोड़े से काले तिल और साबुत उड़द की दाल को अपने सिर के साथ पर एंटी क्लॉकवाइज उतार कर किसी सुनसान चौराहे पर या पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। यह वो अचूक और सिद्ध तांत्रिक उपाय है जो राहु और केतु की उस बुरी नज़र को, उस भयंकर पुलिस केस के योग को हवा में उड़ाने की ताकत रखता है। संकट मोचन हनुमान जी के पास वो संजीवनी शक्ति है जो आपके भाग्य में लिखी किसी भी बुरी से बुरी दुर्घटना, किसी भी कलंक को एक पल में टाल सकती है। अब मैं आपकी ज़िंदगी के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से बहुत गहराई में बताने जा रहा हूँ कि यह संकट किस रूप में, किस चेहरे में आपके सामने आ सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो मेरी इस बात को पत्थर की लकीर मानिए और अगले 24 से 48 घंटों तक अपने दोस्तों के साथ किसी भी पार्टी, किसी भी अनजान जगह या फालतू की नाइट आउट पर जाने से बिल्कुल बचें। हो सकता है कि आपके कुछ भटके हुए दोस्त कोई गैर कानूनी काम करे, कोई नशा या झगड़ा करे और पुलिस के अचानक बड़े छापे में या किसी चेकिंग में बिना किसी गलती के आप भी उनके साथ रंगे हाथों पकड़े जाए। आपके माता पिता का सपना, आपका पूरा करियर, आपकी सारी पढ़ाई लिखाई एक झटके में, एक रात में बर्बाद हो सकती है। जो लोग दिन रात मेहनत करके नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी ऑफिस की गंदी राजनीति और कानाफूसी से बिल्कुल दूर रहें। आपका ही कोई जलने वाला कंपनी का कोई सीक्रेट लीक कर सकता है या आपके नाम से कोई ऐसी फाइल पास कर सकता है जिसका सीधा और पूरा इल्जाम आप पर आएगा। बिना पूरी तरह पढ़े, बिना हर लाइन को समझे किसी भी कागज पर अगले 24 घंटे तक बोलकर भी हस्ताक्षर मत करना, वरना नौकरी से तो हाथ धोओगे ही, समाज में बदनामी होगी और साथ ही कानूनी मामलों में भी इतने बुरी तरह फंस जाओगे कि वकील की फीस भरते भरते घर बिक जाएगा। जो मेरे भाई बहन अपना खून पसीना एक एक करके व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय और भी ज़्यादा डरावना और खतरनाक है। आपके बिजनेस पार्टनर जिस पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं, या आपके किसी सप्लायर के साथ कोई ऐसा बड़ा धोखा होने वाला है जिसमें मोहरा आपको बनाया जाएगा। कोई टैक्स की चोरी या पैसों का बहुत बड़ा फ्रॉड आपके गले पड़ने वाला है। आपके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने की पूरी फाइल तैयार की जा रही है। इसलिए अपने बही खाते साफ रखें और लेन-देन में एक-एक रुपए का पक्का बिल माँगें। और मेरी उन माताओं और बहनों के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चेतावनी है, जो दिन-रात अपना घर सँभालती है या बाहर जाकर काम करती है। आपके ही आस-पड़ोस में रहने वाली या आपके ही रिश्तेदारों में से कोई महिला या पुरुष आपके चरित्र पर, आपकी पवित्रता पर कोई ऐसा घिनौना दाग लगाने की कोशिश करेगा, जिससे आपके हँसते-खेलते घर में भयानक क्लेश मच जाएगा। बात पुलिस बुलाने और घर टूटने तक पहुँच सकती है। अगले कुछ घंटों तक किसी पर भी अपनी दया दृष्टि न दिखाएँ, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि आपकी दया, आपका सीधापन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। इस पूरी भयानक साजिश, इस पूरे चक्रव्यूह का जो मुख्य कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की, आपका बढ़ता हुआ रुतबा और आपका पैसा है। लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतनी तेजी से, इतने कम समय में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आपके घर में जो लक्ष्मी माँ की कृपा आ रही है, जो पैसा आ रहा है, उस पर राहु की काली और भूखी नज़र लग चुकी है। आपके छिपे हुए दुश्मन ये चाहते हैं कि आप पुलिस, कोर्ट और कचहरी के मामले में इतने गहरे उलझ जाएं कि आपकी सारी जमा पूंजी, बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ा गया एक-एक पैसा वकील को देना और मुकदमों की तारीखों लेने में बर्बाद हो जाए। आपका सारा पैसा पानी की तरह बह जाए और आप फिर से उसी गरीबी, उसी लाचारी और उसी ज़मीन पर वापस लौट जाएँ, जहाँ से आपने रोते हुए शुरुआत की थी। आपकी सफलता की चमक ने कई लोगों की आंखों को पूरी तरह अंधा कर दिया है। इसीलिए वो आपको रास्ते से हटाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपना रहे हैं। वो नीच हरकत करने के लिए तैयार हैं जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता, वो यह भूल गए हैं कि जिस पर स्वयं बजरंगबली की कृपा होती है, जिसके सिर पर रामदूत का हाथ होता है, उसका पूरी दुनिया मिलकर भी एक बाल बांका नहीं कर सकती। पर फिर भी भगवान की उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है।
आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। अगले 12 से 24 घंटों तक बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर कम से कम निकलें। रात के समय तो भूलकर भी किसी के भी बुलाने पर घर से बाहर कदम ना रखें। रास्ते में किसी अजनबी से बहस ना करें। अगर रोड पर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, कोई आपको गंदी गाली भी दे दे, तो भी चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से निकल जाएँ। अपनी ईगो को किनारे रख दें, क्योंकि वो आपको किसी बड़े विवाद में फँसाकर पुलिस केस बनाने के लिए एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अपने फ़ोन को पासवर्ड से सुरक्षित रखें, किसी को भी अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए ना दें। याद रखें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सच्चाई इतनी भयानक और डरावनी है कि जब आप इस बिछाए गए जाल के बारे में पूरी तरह से जानेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप आसमान की तरफ देखकर सोचेंगे कि भगवान का लाख-लाख शुक्र है जो मैंने समय रहते यह वीडियो देख लिया और मैं इस महासंकट के कुएँ में गिरने से बच गया। मेरे प्यारे और सच्चे भक्तों, इस भयंकर कलयुग में, इस स्वार्थी और झूठी दुनिया में आपका अगर कोई सच्चा हमदर्द, कोई सच्चा रक्षक और तारनहार है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राम भक्त हनुमान जी हैं। वो ही एकमात्र ऐसे जागृत देव हैं जो कलयुग में साक्षात पृथ्वी पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर एक पुकार, हर एक आँसू को सुनते हैं। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके ऊपर आने वाले या भयंकर कानूनी संकट या पुलिस और कोर्ट कचहरी का काला चक्कर या बदनामी का दाग हमेशा के लिए अपने जीवन से टल जाए और आपके दुश्मन अपने ही बिछाए गए गंदे जाल में खुद तड़प तड़प कर नष्ट हो जाए, तो इस वीडियो के आखिर में पूरी भक्ति भावना से अपने पूरे दिल से और नम आंखों से कमेंट में जय हनुमान, जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। आपका यह छोटा सा कमेंट, आपकी यह छोटी सी पुकार आपके जीवन में सुरक्षा का वो लोहे का कवच बना देगी जिसे दुनिया की कोई भी काली ताकत नहीं तोड़ सकती। हे संकट मोचन हनुमान, हे पवन पुत्र, जो भी इस वक्त ये इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में आपका जयकारा लगा रहा है, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उसके ऊपर आने वाले हर संकट को, हर विपत्ति को हर लेना, उसे पुलिस, कोर्ट कचहरी और गंदे दुश्मनों की बुरी नज़र से हमेशा बचाए रखना। मेरे दिल से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुरक्षित रहे, आप और आपका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे और आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ दस्तक ना दे। मित्रों, मैंने जो उपाय बताए हैं उसको अवश्य कर लें और साथ ही बजरंगबली का पाठ अवश्य करें। प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।